हाँ भाई, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष एंड होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का सी प्लस प्लस के एक और मज़ेदार से वीडियो में। और हम आज इस वीडियो में अपने वर्चुअल फंक्शन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको और पता चलेगा कि क्या होते हैं वर्चुअल फंक्शंस के और नए नए फीचर्स, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई भी आप बोल सकते हो कि जिसमें आप वर्चुअल लगा दो और वो आप पॉलीमॉर्फिज्म में ओवर राइटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, जब भी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब आप मल्टीपल फंक्शंस आप एक नेम के मल्टीपल फंक्शन ओवर राइट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। वीडियो के एंड में मैंने एक छोटे से कुछ 2-3 मिनट की वीडियो में 2-3 मिनट के टाइम में मैंने बताया था एक वर्चुअल फंक्शन का एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। द प्योर वर्चुअल फंक्शन इज जिसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होता। कोई भी फंक्शन का डेफिनेशन आपको पता है, हमने बात करी थी फंक्शन में। अब वो एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती, हम उसको क्या बोलते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक क्लास बना के चलें, सपोज करो मैं क्लास बनाता हूँ कन्वर्ट करके। ठीक है, लेट सपोज करो एक क्लास बनती है हमारे पास कन्वर्ट। इसके अंदर मैं कुछ एक पब्लिक यहाँ पे डालता हूँ और इधर कुछ हम एक थोड़ा सा डाल देते हैं रिटर्न 0 समथिंग, ताकि ये हमारा कुछ प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, पब्लिक एक हम यहाँ पे बनाते हैं। पब्लिक इज व्हाट, जो भी हम कुछ बनाने सपोज करो कुछ है, और हमें इसके अंदर फंक्शन बनाना है जिसको हमने नाम दे दिया वर्चुअल। लेट्स सपोज वर्चुअल 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 हाँ वर्चुअल वॉइड प्रिंट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। अब अगर हम वर्चुअल वाइड प्रिंट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमने एक कैसा फंक्शन बना दिया वर्चुअल। अगर हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, दैट इज ये इसकी हो गई डेफिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गया। अब एक ऐसा फंक्शन जिसकी हम कोई भी डेफिनेशन ना दें, दिस इज नोन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। फंक्शन इफ आई कैन राइट, यस वी कैन राइट वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई भी डेफिनेशन ना हो, हम उस फंक्शन को बोल देते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी तो इस तरीके से लिखने के बजाय हम इसको असाइन कर देते हैं, फिर हम इसको इक्वल टू में हम 0 डाल देते हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, या फिर कह सकते हो आप इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, दिस इज नोन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसके अंदर कोई भी डेफिनेशन ना हो, दैट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब इस प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस क्लास के अंदर प्रेजेंट होगा, अगर किसी भी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट है तो उस क्लास को एक और नाम दे दिया जाता है, दैट क्लास इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इस प्योर वर्चुअल फंक्शन या फिर इनका फीचर क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस यूज करते हैं। सपोज करो आपको कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसको आप दूसरी दूसरी क्लास में, तो आप उससे क्लास जो इनहेरिट कर रहे हो उसमें आपको ओवर करना पड़ रहा है। अब एक ऐसा फंक्शन जिसकी मेन क्लास में कोई भी जरूरत नहीं है, आपको उसमें कोई भी जरूरत नहीं है, बट आपको उसको आप जितनी भी क्लास डिराइव करोगे उन क्लासों में उसका अलग अलग यूज है। लेट सपोज इस प्रिंट फंक्शन की हम बात करते हैं। तो अगर आपने कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करी और उसके अंदर भी आपने प्रिंट लिखना है, तो आप उसके हिसाब से प्रिंट लिखोगे जो आप उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो। आपने तीसरी क्लास को उससे इनहेरिट करी पहले वाले से कन्वर्ट से, तो आप उसके अंदर दूसरा प्रिंट डालोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, वो दूसरे दूसरे तरीके के प्रिंट भी जाते रहेंगे। तो यानी कि आपने मेन क्लास में उसका कोई फंक्शन नहीं है, जो अपने जो बेस क्लास है उसके अंदर आपने जो प्रिंट फंक्शन है उसका कोई भी यूज नहीं किया। आपने बेसिकली यूज किस में किया है? आपने जस्ट सिंपल द इनहेरिट वाली क्लास में। ठीक है, इनहेरिटेड क्लास में, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इसको एक और तरीके से बोला जाता है वन इंटरफेस और मल्टीपल मेथड्स। या आपने एक इंटरफेस बना दिया, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिस मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस ही बोल देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जिसके अंदर से मिनिमम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद हो। और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी डेफिनेशन कोई भी ना हो। सिंपल एज दैट, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो एक फटाफट से कोड हम करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट बना रखा है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट क्लास बना रखी है। ठीक, कन्वर्ट क्लास क्या करेगी? यहाँ पे कोई भी चीज को कन्वर्ट करेगी। ठीक, अब कन्वर्ट क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सपोज करो हमें कुछ करना है कि किलोग्राम टू ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, या सपोज करो आपको डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है। तो अब एक कन्वर्ट आप एक बेस क्लास बनाओगे, उससे आप इनहेरिट करते रहोगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को। ठीक है, तो कन्वर्ट में क्या होगा? एक आपकी पुरानी वैल्यूज होगी जो कि किलोग्राम में होगा, एक आपके ग्राम में होगा, एक किलोमीटर में होगा, एक मीटर में होगा। तो एक वैल्यू टू एक वैल्यू वन होगा।
तो एक हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड हम बना लेते हैं, ठीक है, जिसका हम इनहेरिटेड में यूज कर लेंगे या फिर कुछ इस तरीके से। इसके अंदर मैं दो वैल्यू डाल देता हूँ, एक तो डबल वैल्यू 1 यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, और एक हम डाल देते हैं डबल वैल्यू 2। ठीक है, चाहो तो एक में भी उसको डाल सकते हो। ठीक, इसके कुछ हम डालने के लिए हम इसको जीरो जीरो हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। अगर सपोज करो किसी ने कुछ भी नहीं किया तो जीरो जीरो आ जाएगा, या फिर आप बोल दो वन वन आ जाएगा। ठीक है, वन वन आ जाएगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1, सिंपल सा। ठीक है, या फिर उसको 1 डाल दो और वैल्यू 2 जो कि हमारी जो वैसी वाली वैल्यू है उसको हम डाल देंगे 2। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात, ये जीरो बना दिया। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके हम यहाँ पे प्रिंट की बजाय हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, वर्चुअल वॉइड कन्वर्ट। ठीक है, आप एक यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हो, या फिर सपोज करो एक हम पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज कर देगा इन सभी वैल्यूज को। तो एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर डबल आई, जो कि इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को, और ये क्या कर देगा आपका वैल्यू 1 में क्या करेगा, आपको इसको इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, इससे हम इसको कॉल कर देंगे, कन्वर्ट आई कॉल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वैल्यू 1 उसमें जाके डिफाइन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे दो फंक्शन चाहिए, एक मैं बनाऊंगा डबल, ठीक है, डबल जो कि क्या करेगा, गेट इनिशियल वैल्यू आप देख सकते हो, या गेट कन्वर्टेड वैल्यू, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, रिटर्न वैल्यू 2 जो कि कन्वर्टेड वैल्यू होगी, और एक आप क्या करोगे, डबल गेट इनिशियल वैल्यू, इनिशियल यानी कि इसके अंदर आप क्या कर दोगे, रिटर्न वैल्यू 1। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज, इतना हमने बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, एक ऐसा फंक्शन जो कि आपकी जो इनहेरिटेड क्लास है उसमें भी आकर के आप उसको क्या कर सको, डिराइव कर सको। अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बना लिया तब फिर आपके लिए बहुत ही इजी चीजें हो जाएंगी, और आप इजीली तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो हमने एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल क्योंकि आपको उसको इनहेरिटेड में बनाना है, वॉइड कंप्यूट। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कंप्यूट, और इसको हमने बना दिया जीरो, वर्चुअल वॉइड कंप्यूट, ये आपने इतना यहाँ पे कर दिया है। सिंपल सी बात है, हम इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, मैं इसका शॉर्टकट हमेशा बोल देता हूँ, शिफ्ट एल्ट एफ। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ। अब एक हम क्लास बनाएंगे, क्लास किलोग्राम टू ग्राम, क्लास केजी, या फिर कह सकते हो क्या, क्लास वेट, जो कि किसको इनहेरिट करेगी, किससे इनहेरिट होगी, पब्लिक कन्वर्ट क्लास से इनहेरिट करेंगे हम इसको। ठीक है, अब ये जो कंप्यूट फंक्शन है, दिस इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होंगे, ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, अब ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा इसकी आप डेफिनेशन यहाँ नहीं डालोगे, बट इसको कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे, वो हम इनहेरिटेड क्लास में जहां पे हम इसको इनहेरिट करेंगे उस जगह पे हमें इसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, एक हम नया फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक इसका हमें बनाना पड़ेगा WEI GST कंस्ट्रक्टर, जो कि डबल आई वैल्यू लेगा, और ये किसको इनिशियलाइज कर देगा, कन्वर्ट को, कन्वर्ट, और इसमें ये जाके इनिशियलाइज हो जाएगा, इसके में कुछ नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स लीव दिस, और हम इसमें वॉइड जो यहाँ पे कंप्यूट जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था, हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। अब किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वैल्यू 2 जो होगी, दैट इज अ वैल्यू 2, वो क्या बन जाएगी, हमारी वैल्यू 1। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है इनटू 1000। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो वैल्यू 2 क्या बन जाएगा, वैल्यू 1 इंटू 1000। दिस इज सिंपल, वैल्यू 1 में आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, इतना आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू 2, और इसके बाद फिर आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, आपने यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। सिमिलरली हम एक क्लास बनाएंगे, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, और किलोग्राम टू इसमें मीटर में चेंज करूंगा, इसको मैं डाल दूंगा डिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा डिस्टेंस, और इसमें वैल्यू 2 इज इक्वल टू वैल्यू 1 इंटू 1000। ठीक है, सिंपल सी चीज ये बन गई। सिमिलरली एक और हम क्लास यहाँ पे बनाएंगे जिसको हम डाल देंगे करेंसी। ठीक है, करेंसी कन्वर्ट कर देंगे, करेंसी, तो भाई डॉलर को आप या फिर हाँ डॉलर टू D2R कर देते हैं इसको, D2R। ठीक है, D2R, ठीक है, डॉलर टू रुपी। तो $1 में कितने रुपए होते हैं वो हमें देखना है, तो $1 में, एक बार मुझे अभी का करेंटली सर्च करने दो, $1 in rupees is 81.71, that is the current price in this time, तो 81.71, दिस इज द वैल्यू। ठीक, तो ये हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक कंप्यूट फंक्शन हमने अपने बेस क्लास में बनाया था, शिफ्ट एल्ट एफ अगर हम कर दें। ठीक है,
हमने अपने बेस क्लास में एक कंप्यूट फंक्शन बनाया जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन हुआ। हमने उसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ यहाँ अपने जितने भी इनहेरिटेड क्लासेस थे हमने उसमें कर दिया। ठीक, नाउ अब यहाँ पे सीधी सी बात शुरू होती है। आपने क्लास बनाई है और आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, सीधी सी बात, वो एक इंटरफेस है। ठीक, आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने चलेंगे तो ये मुझे एरर दे देगा। इसके नीचे यहाँ पे एक एरर आपको दिख रहा है, दैट इज सेइंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कन्वर्ट इज नॉट अलाउड, दिस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। हम इसमें क्या बनाते हैं, हम इसमें पॉइंटर बनाते हैं। हम इसका क्या बनाएंगे, पॉइंटर बनाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं CPTR यानी करेंसी PTR। हमने करेंसी एक पॉइंटर बना लिया और हम उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म में किया था। ठीक, अब हमें क्या बनना है, हम इन दो क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट बना लें। कौन कौन से हमने लिए, एक तो हमने डिस्टेंस क्लास लिया, एक हमने वेट क्लास लिया, एक हमने डॉलर क्लास लिया। तो सपोज करो मैं एक वेट क्लास का WT ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं वेट डाल दूंगा रेस 20 kg हम इसको वेट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, CPTR जो है ये किसका एड्रेस ले लेगा, जाके एड्रेस ऑफ वेट क्लास, वेट ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले लेगा। ठीक है, CPTR विल टेक द एड्रेस ऑफ वेट। ओके, CPTR, ठीक है, CPTR इसका ले लेगा। अब अगर हमें CPTR किस पे पॉइंट हो गया जाके, CPTR वेट पे पॉइंट हो गया जाके। तो अब अगर हमें इसका कोई फंक्शन हमें यहाँ पे चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, CPTR और हमें ये एरो फंक्शन से थोड़ा सा खतरनाक वाला फंक्शन चाहिए, हमें गेट कन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पे चाहिए और हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे क्योंकि हमें इसको प्रिंट कराना है। तो हम इसको प्रिंट वाला यहीं पे डाल दें क्या, ठीक है, उसको बार बार क्यों प्रिंट करना है, नहीं ऐसे डालते हैं गेट कन्वर्ट, ठीक है, दैट इज गुड। यहाँ पे डालेंगे हम इसको सी आउट गेट कॉन्वो और हम क्या लिखेंगे, ग्राम्स। ठीक, और अंडरस्कोर n और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्लियर, तो CPTR दिस ये यहाँ पे बन गया। लेकिन गेट कन्वर्सेशन कब काम करेगा, जब आप उसको पहले हम यहाँ पे इसी को हम इधर करेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल V करके। मुझे यहाँ पे गेट इनिट वाला फंक्शन चाहिए और मैं इसको लिखूंगा kg और फिर मैं यहाँ पे कंप्यूट वाली फंक्शन कॉल करूंगा जो कंप्यूट करना था यानी कि CPTR। और यहाँ से आप कंप्यूट करो, पहले उसको कंप्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें असाइन कर देना और इसको यूज कर लेना। तो अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी, अच्छा चलो इतना ही रन करके एक जगह पे देखते हैं। शिफ्ट एट सॉरी कंट्रोल एल्ट बी करेंगे, आई एम नॉट यूजिंग शिफ्ट एल्ट बी मैन। ठीक है, सो ये हमारा प्रॉपरली रन हो गया। इसके ऊपर क्लियर कर लेते हैं, CD अपने उस पे चलते हैं, किधर चलेंगे, 04 ऊप्स पे चलेंगे, 04 पॉलीमॉर्फिज्म पे चलेंगे, इसको एंटर कर देंगे, इसको फिर हम क्लियर कर देंगे और डॉट स्लैश करके 02। ओके, आई थिंक ये कंट्रोल एल्ट बी अगर मैं करूं, इट इज नॉट बिल्डिंग आई गेस, एग्जीक्यूटिंग टास्क, सी विंडो, G++, debug, build dot debug, ओके ठीक है। तो अगर हम इसको मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, ओके, सो इफ आई प्रेस F6 हेयर, इसने मुझे बिल्ड भी कर देगा और ये कंपाइल भी कर देगा। सो इट लाइक कंट्रोल कन्वर्ट आई कॉल्ड, पहले कन्वर्ट आई कॉल्ड हुआ, फिर इसने 20 किलोग्राम और 20,000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इतना। इसको थोड़ा स्पेस दे देंगे तो ये कुछ अच्छे से रन कर जाएगा और F6 प्रेस करने के बाद इट विल रन एंड बिल्ड माई कोड, दैट इज 20 kg एंड 20,000 ग्राम्स। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। हम इसी चीज को एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करके और हम इधर हम पेस्ट कर देंगे। अब हम सिंपल सा कौन सा हम बनाते हैं यहाँ पे, लाइक करेंसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओके करेंसी नहीं, D2R करके हमने बनाया था, D2R, और हम इसको कर देंगे रुपी RS या R कर दो सिंपल इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं R। तो भाई CPTR किस पे पॉइंट कर दो आप, R पे, और यहाँ पे अब पहले किस में मिलेगा, डॉलर्स में, और फिर आप इसको किस में डाल दोगे, रुपीज में। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे F6 प्रेस करूंगा मैं, दिस इज अ शॉर्टकट टू बिल्ड एंड रन द कोड, तो ये बिल्ड होगा फटाक से एंड इट विल रन लाइक 20 किलोग्राम 20,000 ग्राम कन्वर्ट आई कॉल एंड $20 इज इक्वल टू 1634.2 रुपीज। $20 वाले इतने अमीर हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपकी रन कर रही हैं। ठीक है, आप इसका जो बेनिफिट क्या है,
देखो, आप इसमें कुछ भी, अब वो भी ऑब्जेक्ट आप चाहो तो वहां पे डाल सकते हो, इज नॉट द पॉइंट। इसका बेनिफिट क्या है कि आपने जो कन्वर्ट फंक्शन बनाया, इसके जो कंप्यूट फंक्शन जो बनाया, ये कंप्यूट फंक्शन आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाया। अब आप चाहो तो इसकी फंक्शनैलिटी हर एक क्लास में आप चेंज कर सकते हो, तो आप इसको रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पे कुछ और चाहते हो बनाना, लाइक सपोज करो मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट टेम्परेचर, तो मैं टेम्परेचर जाऊंगा, मुझे दो वैल्यूज है मेरे पास, वैल्यू टू वैल्यू वन जो बेस क्लास में पड़ी हुई है, वो मैं जाके यहाँ पे यूज कर लूंगा, मुझे सिर्फ इधर खाली उसकी डेफिनेशन देने जानी है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इतना ही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और इसके अलावा जो भी कुछ पढ़ाता है वो दैट इज नॉट टू द मार्क, वो जो आधा ही पढ़ा रहे हैं, तो इतना ही आप सीख लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन। दिस विल गोइंग टू बी बेनिफिट यू इन द इंटरव्यूज ऑल्सो, सो वहाँ पे मजा आएगा। तो आज की वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास से हम बात करेंगे टेम्पलेट्स के बारे में, नया टॉपिक होगा, तो उसको मिस मत करना। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।